ये कहानी मनीष की एक और अद्भुत गाथा को प्रस्तुत करती है, जिसमें उसकी तपस्या इतनी प्रबल हो जाती है कि देवी देवता भी उसकी शक्ति से भयभीत होने लगते हैं। मनीष अपनी भक्ति और तपस्या के माध्यम से महाशक्तिशाली बनने की राह पर था, और यह उसे एक असाधारण स्थान पर ले आया। कहानी मनीष की अद्वितीय तपस्या और देवताओं का भय। मनीष, जिसने महाकाल से अजेय होने का वरदान प्राप्त किया था, अब संतुष्ट नहीं था। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी शक्ति को और बढ़ा सकता है। मनीष ने एक नई यात्रा शुरू की, अत्यंत कठोर तपस्या की यात्रा, जिससे उसकी शक्तियां और भी प्रबल हो जाएं। वह एक घने जंगल में चला गया, जहां उसने कठोर तपस्या प्रारंभ की। न उसे भूख की चिंता थी, न प्यास की। वह दिन रात महाकाल और अन्य शक्तिशाली देवताओं का ध्यान करता, उनकी स्तुति गाता और बिना रुके तप करता। महीनों बीत गए और मनीष की तपस्या इतनी तीव्र हो गई कि प्रकृति भी उसके प्रभाव में आने लगी। जंगल के पेड़ उसके चारों ओर झुकने लगे, पशु पक्षी मौन हो गए और आकाश में बादल मंडराने लगे। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसकी आभा आसमान तक पहुंचने लगी। देवी देवताओं का भय, देवताओं के लोक में हलचल मच गई। सभी देवी देवता महसूस करने लगे कि मनीष की शक्ति अब उनके समकक्ष हो रही है। वे भयभीत हो उठे कि यदि मनीष इस प्रकार तप करता रहा तो वह इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि उन्हें चुनौती दे सकेगा। उसकी तपस्या से उत्पन्न ऊर्जा समस्त लोकों में फैलने लगी थी। इंद्रदेव, जो स्वर्ग के राजा थे, सबसे अधिक चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, यदि मनीष की यह तपस्या पूरी हो गई तो वह हम सभी को परास्त कर सकता है। हमें उसे रोकना होगा। इंद्र और अन्य देवी देवताओं ने मिलकर मनीष की तपस्या को भंग करने की योजना बनाई। देवताओं का प्रहार। देवी देवताओं ने मनीष पर प्रहार करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग किया, पर मनीष के महाकाल से मिले वरदान के कारण कोई भी अस्त्र उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका। हर बार जब वे उस पर प्रहार करते, वह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता। इंद्रदेव ने वज्र का प्रहार किया, अग्निदेव ने आग से आक्रमण किया और वायुदेव ने तूफानों से उसे झकझोरने की कोशिश की, लेकिन मनीष अडिग रहा। सारे अस्त्र शस्त्र उसी में समाहित हो गए और वह और भी प्रबल बनता गया। अंत में आखिरकार देवी देवताओं ने महसूस किया कि मनीष को हराना असंभव है। वे उसकी शक्ति और तपस्या के आगे झुक गए। इंद्रदेव और अन्य देवता मनीष के सामने उपस्थित हुए और उससे क्षमा मांगी। इंद्रदेव बोले, हे महाशक्तिशाली मनीष, हम तुम्हारी तपस्या और शक्ति से भयभीत थे, लेकिन अब हम जानते हैं कि तुम वास्तव में दिव्य हो। हम तुमसे क्षमा चाहते हैं और तुम्हें देवताओं के समकक्ष मानते हैं। मनीष ने देवताओं को क्षमा कर दिया और अपनी तपस्या समाप्त की। उसने महाकाल का ध्यान करते हुए कहा, मैंने कभी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया और न ही करूंगा। मेरे पास जो भी शक्ति है वह केवल संसार की रक्षा के लिए है। निष्कर्ष, इस तरह मनीष ने अपनी अद्वितीय तपस्या और अपार शक्ति के बल पर देवी देवताओं को भी झुका दिया, लेकिन उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह सच्चे अर्थों में एक तपस्वी और महाशक्तिशाली व्यक्ति बन गया, जिसने अपनी शक्ति को सदैव धर्म और समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। कहानी का संदेश यही है कि शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका सही उपयोग ही व्यक्ति को महान बनाता है।